ये आ गया फॉर्मूला फॉर ब्राइट फ्रिंज, ये आ गया फॉर्मूला फॉर डार्क फ्रिंज आ गया। दोनों मैंने फ्रिंज के वैल्यू निकाल दी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, यानी पी पे हमारी बन जाएगी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और या फिर अगर डार्क बनेगी तो उसका ये है फॉर्मूला। दोनों बन सकती, दोनों ही चांसेस उसमें है बनने के। ये तो इंटरफ्रेंस पैटर्न हमने बताया आपको, इस तरह से बनेगा, डार्क ब्राइट इस तरह से बनता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम निकाले पोजीशन ऑफ या विड्थ ऑफ फ्रिंज निकालें, विड्थ ऑफ फ्रिंज निकालें तो कैसे निकालें? विड्थ ऑफ फ्रिंज निकालें, यानी अगर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालें या विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज निकालें, तो हम यहां पे निकालेंगे विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। मेरे पास फॉर्मूला क्या है ब्राइट फ्रिंज का? एम लैम्डा डी प्लस डी। तो हम यहां पे देखो ऊपर डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में क्या देख रहे हैं भाई? डायग्राम में सर क्या देख रहे हैं आप बताइए। तो डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि ब्राइट के बाद डार्क बन रही है, डार्क के बाद फिर ब्राइट बन रही है। यानी अगर हमने यहां पे एम लैम्डा डी बाई डी, तो एक छोड़ के तो डार्क ब्राइट बन रही है भाई, बताइए। अगर हम इस वाले को ले पहला, यानी एम इसको ले, तो एक छोड़ के ही तो ब्राइट बन रही है, एक छोड़ के, यानी कि 1 प्लस करके एक ब्राइट बन रही है। तो अगर हम दूसरी वाली लेंगे तो पहली वाली तो ये हो गई मेरे पास एक्सएम बराबर एम लैम्डा डी अपॉन डी। दूसरी वाली कौन सी बन रही है? दूसरी वाली बन रही है एक्स एम प्लस 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बन रही है एम पे, दूसरी बन रही है एक छोड़ के, यानी कि एक बढ़ाना पड़ेगा मुझे, m प्लस वन डिस्टेंस बन रही है, m प्लस 1 डिस्टेंस बन रही है, इसलिए हमने यहां पे लिखा m प्लस 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा m प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन टी। पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा भाई, पूरा फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब दोनों को हम क्या कर दें? दोनों को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो क्या निकल के आ जाएगी? फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, यानी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या है, विड्थ क्या है, चौड़ाई क्या है, वो हमको मिल जाएगी। क्या करें? इसको दोनों को माइनस कर दें। अच्छा, किससे माइनस करेंगे? इसको इससे माइनस करेंगे कि इसको इससे माइनस करेंगे? कौन ज्यादा बड़ा है? एक्सएम प्लस 1 ज्यादा बड़ा है, एक्सएम प्लस 1 ज्यादा बड़ा है किससे? एक्सएम से। तो क्या हो जाएगा? एक्सएम प्लस 1 माइनस का एक्सएम। भाई ये बात अब यहां पे जगह नहीं मेरे पास, लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? m प्लस 1 अपॉन इंटू लैम्डा डी बाई डी माइनस का m लैम्डा डी बाई डी। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इसको जब खोलेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप सॉल्विंग करेंगे, तो m लैम्डा डी और m लैम्डा डी बाई डी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? ओनली लैम्डा डी बाई डी बचेगा, लैम्डा डी बाय डी। और इसको हम दर्शाते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिंज विड्थ को बीटा से। किसको करते हैं? बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बीटा से, बीटा। तो ये फॉर्मूला मेरे पास है, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ही हम डार्क फ्रिंज का भी निकाल लेंगे, वो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया, उसको असाइनमेंट करिए। डार्क फ्रिंज का हमने आपको असाइनमेंट दे रहा हूं कि अब डार्क फ्रिंज निकालना है, तो m की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? वहां भी m प्लस 1 रखना पड़ेगा। देखिए यहां पे अगर डार्क देखेंगे तो m, अगर हम m इसको मान लें, m इसको माने, तो क्या होगा? एक छोड़ेगी तो डार्क बन रही है, m प्लस 1 यहां रख देंगे, तो डार्क में ही आ जाएगी। क्या करेंगे? m प्लस 1 माइनस एक्सएम, वहां पे भी यही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। चाहे फ्रिंज विड्थ डार्क हो तो चाहे फ्रिंज विड्थ ब्राइट हो, दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो ये इस तरह से फ्रिंज विड्थ निकल आएगी मेरी। अब हम क्वेश्चन कराएंगे इस पे।